देश में महिला आरक्षण अधिनियम 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस एक्ट में विधायिकाओं को महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था है। कानून मंत्रालय की ओर से इस संबंध में कल यानी कि 16 अप्रैल को सरकारी नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। यह कानून संसद में महाबहस के बीच आधी रात को लागू हुआ। हालांकि अभी इस बारे में यह जानकारी नहीं मिल पाई है कि 2023 के इस कानून को 16 अप्रैल से प्रभावी करने के लिए अधिसूचित क्यों किया गया है, जबकि संसद में इसी कानून में संशोधन करके इसे 2029 में लागू करने पर बहस चल रही है और इसके तहत लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। इसमें यह स्पष्ट कर दिया गया था कि यह आरक्षण 2027 की जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन के पूरा होने तक लागू नहीं हो सकता था। वर्तमान में लोकसभा में जिन 3 विधेयकों को लेकर चर्चा हो रही है, उनका उद्देश्य इस आरक्षण को 2029 से लागू करना है। और हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार जब बहस हो रही है इस कानून को लेकर, वुमेन रिजर्वेशन को लेकर, इस बीच 2023 के रिजर्वेशन बिल को लागू करने का मतलब क्या है? अमित, उसके पीछे वजह ये थी कि 2023 में जब संविधान संशोधन किया गया और उसे एक्ट बनाया गया, पार्लियामेंट ने पहले बिल को मंजूरी दी, उसके बाद राष्ट्रपति के साथ हस्ताक्षर हुआ, लेकिन वो एक्ट यानी कि वो कानून संविधान का पार्ट तब होता है जब उस कानून को लागू करने का कोई नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। उस बिल में प्रावधान ये था कि गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि किस दिन से ये कानून इम्प्लीमेंट होगा, यानी कि किस दिन से इसे नोटिफाई कर दिया जाएगा। और जैसे ही गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन होता है उसके बाद वो सीधे संविधान का पार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर समस्या ये थी कि सरकार ने उस कानून को पास करा लिया, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वो अधिनियम यानी कि एक्ट बन गया, लेकिन उस कानून के लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ था कि किस तारीख से ये कानून लागू होगा। अब जब वो कानून लागू ही नहीं हुआ तो अभी जो आप जिस कानून की बात कर रहे हैं, जो संविधान संशोधन, फिर वो कैसे प्रभावी हो सकता है? संशोधन तो किसी कानून में प्रभावी हो सकता है ना जी। तो अगर पिछला कानून संविधान का अंग नहीं बन पाया क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं हुआ था, तो फिर उसमें संशोधन का मतलब कैसे खड़ा हो सकता है? ये बात जो गवर्नमेंट की लॉ एजेंसीज हैं, शायद उनकी जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है, उनसे पहले थोड़ा मिस हुआ और उसके बाद आनन फानन में कल इस काम को किया गया और 16 तारीख वो डेट मुकर्रर करके उस कानून को लागू किया गया। अब उस कानून में संशोधन के लिए अभी जो पार्लियामेंट में चर्चा हो रही है वो उस कानून में संशोधन के लिए हो रही है। अब अगर ये संशोधन पास नहीं हुआ तो भी पिछला कानून एक्टिव रहेगा, यानी कि 16 अप्रैल से वुमेन रिजर्वेशन बिल जो कि 2023 में पास हुआ था वो नोटिफाई हो गया है और वो रहेगा एक्टिव। अगर वो नहीं रहता तो फिर इस संशोधन का मतलब ही क्या, जब वो कानूनी संविधान का पार्ट नहीं था। बिल्कुल देवेंद्र, यानी कि आज जब संसद में बहस होगी तो हम ये मान के चलते हैं कि विपक्ष के लिए ये आज का सबसे बड़ा मुद्दा होगा। देखिए, इसमें कोई इतना बड़ा मुद्दा वाली चीज नहीं है। निश्चित तौर पर विपक्ष का बड़ा मुद्दा ये रहेगा कि जो संशोधन लेकर आया गया है इसे विपक्ष पूरी तरह से गिराने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे ऑप्शन सिर्फ 2 बचेगा सरकार के पास। या तो सरकार ने इस तरह से फ्लोर मैनेजमेंट कर ले कि लगभग 67 सांसद गैर हाजिर रहे अपोजिशन के, तब वो सरकार जो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए उसके थ्रू पास करा लेगी। अन्यथा दूसरा ऑप्शन ये है कि सरकार अपोजिशन का सेंस देख के वोटिंग से जस्ट पहले बैकआउट करे। और तीसरा ऑप्शन ये है कि पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाए। तो ये सारे ऑप्शन आज दिन में दिखेंगे, लेकिन निश्चित तौर पे अपोजिशन के रवैये में कोई बदलाव होता ना देख सरकार के लिए मुश्किल होगा कि इस कानून को स्पेशल मेजोरिटी से पास करा लिया जाए। अब देखना होगा कि सरकार आगे कौन सा रास्ता चुनती है। अच्छा देवेंद्र, क्योंकि ये सवाल जब उठ ही गया है तो मुझे लगता है कि कल जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बातें रखी और जिन्होंने जिस तरह से स्पष्ट रूप से जो आशंकाएं थी विपक्ष की उसको दूर कर दिया, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर दक्षिण के राज्य हो, क्या आपको लगता है कि सरकार ने अपने नंबर्स मैनेज कर लिए या सरकार आश्वस्त है कि वो इसको पूरे बहुमत के साथ पास करा लेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सरकार के पास पहली बात वो अपने नंबर्स स्पेशल मेजोरिटी के हिसाब से है नहीं, और दोनों ही सदन में नहीं है, न लोकसभा में है न राज्यसभा में है। तो वहां पर अपोजिशन सरकार के पास बहुमत है, लेकिन स्पेशल मेजोरिटी की बात जो हम लोग कर रहे हैं, जो कि इस संविधान संशोधन के लिए आवश्यक था, यानी कि कुल संख्या जो स्ट्रेंथ है हाउस का
उसका बहुमत और जो उपस्थित होंगे और वोट करेंगे उसकी 2/3 मेजॉरिटी। तो वो तभी हो सकता है अभी के एनडीए के स्टैंड के हिसाब से जब अपोजिशन के बहुत सारे सांसद या दल गैर हाजिर रहे वोटिंग से, जो कि अभी तक उसका कोई इंडिकेशन नहीं है। तो उस कंडीशन में सरकार के सामने वो ऑप्शन तो था नहीं, लेकिन सरकार ने पूरी कोशिश की कि अपोजिशन के जितने कंसर्न हैं जी उन पे क्लैरिफाई कर दिया जाए। और कल आपने देखा कि हालांकि गृह मंत्री का डिटेल जवाब आज होगा, लेकिन इससे पहले कल ही जब विपक्ष के कई सारे सांसदों ने ऐसे सवाल खड़ा किए जिसका इस बिल से कोई लेना देना नहीं है, जो भ्रम वाली चीजें थी, उस समय भी गृह मंत्री अमित शाह ने उन सबको साफ कर दिया कि साउदर्न स्टेट में कोई प्रोपोर्शन में कमी नहीं होने जा रही है, कास्ट सेंसस होगा ही होगा, डिलिमिटेशन की व्यवस्था वैसे ही है जैसे पहले से चली आ रही है। ये सारी चीजें फ्लोर ऑफ द हाउस खुद गृह मंत्री अमित शाह ने क्लियर किया, लेकिन अपोजिशन इसको पॉलिटिकल ऑप्टिक्स के हिसाब से देख रहा है और वो अपने रवैये में ये नहीं बदलाव करना चाहता है कि वो ये सरकार के पास फिर से मौका दे कि सरकार ने महिलाओं के लिए तो देवेंद्र, आज का भी इंतजार